हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूँ कहूँ कि दोस्तों ये बड़ा मतलब कि उनके मान्यता को लेकर के बड़ा अपडेट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि देश के अंदर जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो है सरकार बन गई है। मोदी 3.0 जो है वो उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है आज से। तो अब जो एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं 14 से 14.5 लाख, उनको मान्यता को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड होने वाला है, ये मैं बात जो है दोस्तों आप सभी को बताऊंगा। क्योंकि ये बात जो है मैं एक जो ऐसे एमपीज की ऐसे संसद के बारे में बता रहा हूँ जिससे मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा कि अब जो है चूंकि आप सभी को पता है कि देश में जो है उतना बड़ा मैंडेट जो है सरकार को नहीं मिला है, अकेले दम पे जो है बहुमत नहीं मिली है, तो इसको लेकर के सरकार जो है वो विचार कर रही है। उसमें ये भी एक चीज़ है कि एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं 14 से 14.5 लाख, उन्होंने कहीं पे जो है सरकार के खिलाफ जो है वो अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसका जो है इम्पैक्ट पड़ा डीएलएड पे, और जो है सरकार को अकेले दम पे बहुमत नहीं मिली, लेकिन एनडीए को जो है बहुमत मिला। तो अब सरकार जो है उस चीज़ों को जो है सुधारने का प्रयास करेगी, ऐसा एक एमपी के कहने के बाद जो है मैं दोस्तों आपसे बता रहा हूँ कि अब जो नई सरकार मोदी 3.0 जो है गठन हो गया है, और आज से उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया, और एक बार फिर से शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान सर को जो है बनाया गया है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी सर और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान सर, ये जो बड़े चेहरे हैं सरकार के, वे सारे लोगों को जो है ये बातें पता है। उन्होंने अपना एनालिसिस किया, जगत प्रकाश नड्डा सर, तो उन लोगों ने उनको जो है इस बात का जो है एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं जो है एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट की नाराजगी भी जो है उनके ऊपर जो है हावी रही, जिसका नतीजा रिजल्ट में देखना पड़ेगा। तो अब जब जो मोदी 3.0 ने गठन ले लिया है, तो इस दौरान जो है एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता देने के लिए जो है प्रयास किए जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये जो 100 दिन का टारगेट रखा गया है मोदी 3.0 में, ये तो इन 100 दिनों के अंदर ही एनआईएएस डीएलएड को मान्यता और साथ ही एनसीटी को सजा, क्योंकि एनसीटी की गड़बड़ी के कारण ही, जैसा कि पब्लिकेशन कमेटी ने बताया था कि जो अमाउंट देना होता है वो अमाउंट एनसीटी ने नहीं दिया, चाहे जो रूल रेगुलेशन फॉलो किए न करना होता है गजट पब्लिकेशन को लेकर के, वो जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, तो सारी गलती एनसीटी की थी, लेकिन एनसीटी को सजा नहीं दी गई। और खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, तो वो एनआईएएस डीएलएड के 14 से 14.5 लाख जो कैंडिडेट है उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि वो जो है एनआईएएस से डीएलएड उन्होंने किया 2 साल 18 महीने जो है वो उन्होंने लगातार कड़ी मेहनत की, कोर्स किया, पढ़ाई की, लेकिन जब शिक्षक भर्ती में उनको मौका मिलने को आया तो वहाँ पे उसको जो है वो बाहर कर दिया गया। तो ये दोस्तों जो है एक खामियाजा जो है, गलती किसी और की, खामियाजा किसी और की नहीं, गलती जो है एनसीटी ने की, फ्रॉड करने का काम जो है एनसीटी ने किया, लेकिन शिक्षक भर्ती से बाहर करने का काम अगर किसी को किया गया तो एनआईएएस डीएलएड को कैंडिडेट को किया गया। और इसको लेकर के जो है एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं, हाई कोर्ट जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, लेकिन हर जगह से उनको जो है निराशा मिली। और खामियाजा ये हुआ कि जो जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट के विपक्ष में इन्होंने अपना जो है वो गुस्सा जाहिर किया, और वो जो है सरकार को बातें जो है समझ में आ गई है। तो अब सरकार जी को कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी के साथ अन्याय नहीं होते, तो इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट के साथ जो है दोस्तों न्याय करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने बताया है हमारे एमपी ने, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आने वाले जो 100 दिन है, यानी मोदी 3.0 में 100 दिनों का जो है दोस्तों एक समय सीमा रखा गया कि 100 दिन का जो है वो सारे अपने कि 100 दिन में क्या क्या काम करने हैं दोस्तों, इसका जो है खाका तैयार कर लिया गया है। और इन 100 दिनों के अंदर हमें पूरी उम्मीद है, हम सरकार से मांग भी करते हैं कि मोदी 3.0 में जल्द से जल्द एनआईएएस डीएलएड को मान्यता तथा एनसीटी को सजा दी जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सर, धर्मेंद्र प्रधान सर, ये जो मंत्री हैं ये जल्द से जल्द एनसीटी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और एनआईएएस डीएलएड के जो हमारे 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी हैं इनको मान्यता देंगे। तो एक बार फिर से एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट की तरफ से मैं मोदी 3.0 में सभी मंत्रीगण से, खास करके धर्मेंद्र प्रधान सर और प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग करते हैं कि अब आप जो है वो एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट के ऊपर ध्यान दीजिए और उनको मान्यता दीजिए, ताकि आने वाले देश भर में कहीं भी अगर शिक्षक भर्ती होती है तो उनको मान्यता मिले और वहाँ पर उनको फॉर्म भरने का मौका मिले।